नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं लोकेश राणा आपके IQ गुरुकुल क्लासेस में एक बार आपका फिर स्वागत करता हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ और हमारी 3 क्लास हो गई और भाषा का परिचय चल रहा है और आज भी हमारा भाषा का ही परिचय चलेगा। आई होप आज हमारे लास्ट क्लास होगी भाषा के परिचय में। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट भाषा है ये। भाषा का जो चैप्टर है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अधिकतर क्वेश्चन मैंने पहले बताया था आपको, यदि आप यूपी टेट, सीट टेट इस तरह के एग्जामों में देखोगे तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आपको 3 पूछ लेगा, 3-4 लाइन दे देगा, उसमें पूछेगा ये किसकी विशेषता नहीं है, बोली की विशेषता क्या होती है, उपबोली की विशेषता क्या होती है, या मानक हिंदी क्या होती है। तो ये हमने सब पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का विकास। हमने भाषा का विकास पढ़ा था। भाषा का विकास हमारे 3 चरणों में हुआ था, बोली, उपबोली या विभाषा या हमारी मानक भाषा। थर्ड था हमारा मानक भाषा। उसके बाद हमने परिवार पढ़ लिए, 6 परिवार पढ़ लिए। उसके बाद हमारे विश्व में कौन सी बोली जाती है, भारत में कौन सी ज्यादा भाषा बोली जाती है, ये सब हमने पढ़ लिया। और आज हम क्या पढ़ेंगे, हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, इसकी आदि जननी क्या थी, पहले क्या था, फिर क्या थी, फिर क्या थी, फिर क्या आया और कब हमारी हिंदी आई। ठीक है, तो दोस्तों आज आप हेडिंग करोगे हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास, यह इसकी आदि जननी। हिंदी कहां से जन्म हुआ, हिंदी का कहां से जन्म हुआ, आदि जननी। हिंदी का कैसे विकास हुआ, पहले क्या थी, फिर क्या आया, फिर क्या आई और कैसे कैसे हमारी हिंदी आई। तो हिंदी का विकास, हिंदी के विकास में बात करें हम तो सबसे पहले क्या थी, हमारी संस्कृत भाषा थी। क्या थी, संस्कृत भाषा थी। सबसे पहले क्या थी, हमारी संस्कृत भाषा थी। जब हमारे आर्यन आए थे, आर्यन आए थे तब वो क्या बोलते थे, संस्कृत। एक संस्कृत भाषा थी। क्या थी, संस्कृत भाषा थी। उसके बाद क्या आई हमारी, संस्कृत के बाद आई पाली भाषा। संस्कृत से क्या आई, संस्कृत या कह सकते हो संस्कृत इंक्लूड किसमें होगी, पाली भाषा में। किसमें, पाली भाषा में। संस्कृत के बाद क्या आई, पाली। पाली के बाद प्राकृत आई, प्राकृत भाषा आई हमारी, प्राकृत। कौन सी, प्राकृत। उसके बाद एक भाषा और, बहुत सारे लेखक थे, बहुत सारे हमारे राइटर्स थे, उन्होंने क्या एक भाषा का और दिया, अपभ्रंश। अपभ्रंश को ये भी कहते हैं अपभ्रष्ट। मतलब ये भाषा क्या होगी, अपभ्रष्ट, मतलब पद से भ्रष्ट हो गई, अपभ्रंश भी कहा। प्राकृत के बाद ऐसी भाषा हो गई, मतलब मिक्सर, जिन्हें क्या कह दिया, अपभ्रंश कह दिया। किसने, अपभ्रंश कह दिया या अपभ्रष्ट कह दिया। अपभ्रष्ट मतलब पद से भ्रष्ट हो गई। तो प्राकृत के बाद क्या आई, अपभ्रंश आई। और अपभ्रंश के बाद क्या आई, अवट्ट। क्या आई, अवट्ट। क्या आई, अवट्ट। और उसके बाद क्या आई, हमारी हिंदी आई। उसके बाद क्या आई, हमारी हिंदी। क्या आई, हिंदी। और यहां से और यहां तक आने में, यहां से संस्कृत से हिंदी तक आने में, मतलब हिंदी तक कन्वर्ट होने में हमारी लगभग कितना, 3500 साल का समय लग गया। 3500 वर्ष का समय लग गया संस्कृत से हिंदी में कन्वर्ट होने में। संस्कृत से हिंदी में कन्वर्ट होने में लगभग 3500 साल वर्ष का समय लग गया। पाली की बात करें तो पाली क्या है हमारी प्रथम, इसे देशज भाषा भी कहते हैं भाई। इसके बाद क्या आई, संस्कृत के बाद क्या आई, पाली आई। क्या आई, पाली। तो इसे क्या कहते हैं हम, प्रथम देशज भाषा। प्रथम देशज भाषा, या इसे क्या कहते हैं, बौद्ध भाषा भी कहते हैं। महात्मा बुद्ध के समय बौद्ध भाषा भी कहते हैं इसे। आपसे पूछ सकता है
कि बौद्ध भाषा कौन सी होती है, तो क्या होती है, पाली। आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो जो हमारे बौद्ध धर्म है उसमें पाली भाषा का वर्ण मिलता है, हमारे पाली भाषा का ही उसमें क्या मिलता है, वर्ण मिलता है। किसका, पाली भाषा का। उसके बाद क्या है, प्राकृत। प्राकृत प्राकृत क्या होती है, जैन भाषा। क्या इसे जैन भाषा कहते हैं। जो हमारे जैनी आए थे, जैन धर्म आया था, तब किसकी होती प्रचलित कौन सी भाषा थी, प्राकृत भाषा थी। कौन सी थी, प्राकृत भाषा। उसके बाद क्या है, अपभ्रंश आई। कौन सी आई, अपभ्रंश। अपभ्रंश को बहुत सारे राइटरों ने, बहुत सारे लेखकों ने क्या कह दिया, इसे अपभ्रष्ट हो गया, क्योंकि इसमें क्या होगी, खिचड़ी पक गई एक तरह की। भाई पहले संस्कृत से पाली, कुछ ने पाली को इस तरह विस्तार दे दिया, कुछ ने प्राकृतिक को दे दिया, और यहाँ आगे क्या हो गया, एक खिचड़ी पक गई, तो इसे क्या कह दिया, अपभ्रंश कह दिया। और अपभ्रंश भी हमारे 7 प्रकार के बता दिए, वो हम आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या है, अभट्ट आ गया। अभट्ट एक लैंग्वेज थी, लेकिन इसका कहीं भी विशेषता, कहीं भी इसका वर्ण नहीं मिलता, इसका कहीं भी वर्ण नहीं मिलता, इसका कहीं भी वर्ण नहीं मिलता। लेकिन हमारे एक विद्यापति हैं, एक हिंदी के लेखक हैं, उन्होंने इसको भी विस्तार दिया है कि एक अभट्ट भाषा भी थी, एक अवट हिंदी की भाषा भी कन्वर्ट हुई थी, लेकिन इसका कहीं वर्ण नहीं मिलता। उसके बाद क्या, हमारी हिंदी आई। क्या आई, हिंदी आई। तो वो आपसे इसी तरह का स्ट्रक्चर बना के पूछ सकता है कि पहले हमारी कौन सी भाषा थी, और फिर उसके बाद क्या, कौन सी भाषा है। ठीक है, तो पहले क्या पढ़ा हमने, हिंदी भाषा का विकास, मतलब इसकी आदि जननी कैसे हुई। पहले संस्कृत आई, संस्कृत के बाद पाली आई, पाली के बाद प्राकृत आई, और प्राकृत के बाद अपभ्रंश आई, अपभ्रंश के बाद अवट्टम आई, और फिर क्या आई, हिंदी आई। और पाली को क्या कह दिया, हमारे पाली को क्या कह दिया, प्रथम देशज भाषा कह दी, या हमारे बौद्ध भाषा भी पाली थी। और उसके बाद प्राकृत क्या थी, हमारी जैन भाषा थी। क्या थी, जैन भाषा। क्या थी, जैन भाषा। अब हम हिंदी का देखेंगे। हिंदी भाषा का विकास समय के अनुसार, किसके, समय के अनुसार, मतलब कितना समय लगा, मतलब कि कौन से उसमें कहां से कहां तक कौन कौन सी हिंदी, किस तरह की हिंदी बोली जाती थी। हिंदी भाषा का विकास काल के अनुसार, यहां लिख लो ब्रैकेट में, काल के अनुसार, काल के अनुसार हिंदी भाषा का विकास काल के अनुसार। इसमें 3 वो कर लेंगे हम। इसमें लिखोगे प्राचीन, प्राचीन आर्य भाषा, प्राचीन आर्य भाषा, जिसका कार्यकाल क्या था, 1500 ईस्वी पूर्व से, 1500 ईस्वी पूर्व से, थोड़ा मोटा मोटा लिखूं, 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, 500 ईस्वी पूर्व तक, 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक क्या था हमारा, प्राचीन भारत आर्य भाषा थी, प्राचीन आर्यन भाषा थी, या प्राचीन भारतीय आर्य भाषा थी। कब से, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। सेकंड क्या थी हमारी, मध्यकालीन, चलो इसके लिए जगह नहीं है हम, लेकिन फिर भी कर लेंगे। सेकंड क्या थी हमारी, मध्यकालीन, क्या थी, मध्यकालीन। सेकंड क्या थी हमारी, मध्यकालीन। सेकंड क्या थी हमारी, मध्यकालीन भाषा, मध्यकालीन, या इसे लिखोगे मध्यकालीन, मध्यकालीन आर्य भाषा। ये समय पूछ सकता है आपसे, ये वाला समय पूछ सकता है कि प्राचीन आर्य भाषा कहां से कहां तक थी, तो 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। सेकंड क्या हमारी, मध्य आर्यन भाषा, क्या है, मध्य आर्यन भाषा या मध्यकालीन आर्य भाषा। ये कहां थी हमारी, 500 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी से 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, 500 ईस्वी पूर्व, सॉरी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो पहली क्या थी हमारी, प्राचीन भाषा थी। क्या थी, प्राचीन भाषा थी। प्राचीन क्या थी हमारी,
प्राचीन में 1500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, 500 ईस्वी पूर्व तक। और सेकंड क्या थी हमारी मध्यकालीन आर्य भाषा थी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, 500 से 1000 ईस्वी तक। क्या पढ़ रहे हैं हम? हिंदी भाषा का विकास, वो भी किससे? समय के अनुसार। एक मिनट दोस्तों, मैं ये इंक डाल लूं इसमें, इंक खत्म हो गई है। मध्यकालीन क्या थी? मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक, 500 ईस्वी पूर्व ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। और थर्ड क्या थी हमारी? आधुनिक भाषा। क्या थी? आधुनिक भाषा। आधुनिक भाषा, आधुनिक भाषा क्या है? 1000 ईस्वी से 1000 ईस्वी से अब तक, 1000 ईस्वी से अब तक जो है हमारी क्या है? हमारी आधुनिक भाषा है। इस आधुनिक भाषा में जो भी हमारे हिंदी का विस्तार हुआ वो यहीं से माना जाता है। जो हम पढ़ते हैं जैसे भारतीय युग, हरिश्चंद्र, भारतीय युग और हमारे द्वितीय युग, छायावादी युग, तो हमारे कहां से? आधुनिक से ही माना जाता है। तो हमारे विकास के अनुसार, समय के अनुसार, काल के अनुसार तीन उसमें बांटा गया, प्राचीन भाषा या प्राचीन भारतीय आर्य भाषा या प्राचीन आर्यन भाषा। ये क्या थी हमारे? 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। उसके बाद क्या थी? मध्यकालीन है। मध्यकालीन क्या है हमारी? 500 ईस्वी से 1000। फिर है हमारी आधुनिक 1000 ईस्वी से अब तक। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्राचीन आर्य भाषा। क्या पढ़ेंगे? प्राचीन आर्य भाषा पढ़ेंगे, प्राचीन आर्य भाषा। ये छोटे छोटे नोट्स बनाओगे आप और बहुत अच्छा आपको रहेगा, आगे भी फ्यूचर में कभी उठा के देख लो और समझ के देखो। हिंदी जो है, हिंदी एक हमारा जनरली सब्जेक्ट है। हम कह देते हैं हिंदी, हिंदी क्या है? कुछ नहीं, लेकिन मेरे दोस्त बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है एग्जाम के उससे। हिंदी भी यदि उसमें बिंदी लगाना भूल जाओ तो गोल कर देती है, गोल कर देती है। इसलिए हम क्या पढ़ेंगे? सही से पढ़ेंगे, बिल्कुल विस्तार से। छोटे छोटे नोट्स बनाओगे, डेली क्लास के नोट्स बनाओगे और अपने कभी भी उसे उठा के देख लो। और मैं आशा, वैसे मेरा ये है कि आपको 100% याद हो क्लास में। ठीक है, तो पहले क्या पढ़ा हमने? प्राचीन आर्यन भाषा, प्राचीन आर्यन भाषा। इसमें देखेंगे हम कैसे कैसे बटा प्राचीन में। प्राचीन आर्यन भाषा, प्राचीन आर्यन भाषा। इसमें क्या था हमारा? प्राचीन आर्यन भाषा में इसमें हमारे छोटा सा फिर इस तरह का स्ट्रक्चर बनाओगे। तो इसमें क्या था हमारा? प्राचीन आर्य भाषा पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? प्राचीन आर्य भाषा। इसमें हमारे दो जगह बांट दिया गया, इसे 1500 से 500 ईस्वी पूर्व तक और 1000 से 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक और 1000 ईस्वी पूर्व से, कितने से? 500 ईस्वी से 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। मार्कर बहुत गड़बड़ कर रहा है, बार बार मार्कर में निकालनी पड़ रही है। एक मिनट दोस्तों, मैं मार्कर में निकाल लूं। खुल जाए भाई।
तो क्या था हमारा प्राचीन आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा में हमने दो जगह बांट दिया गया, 1500 से 500 ईस्वी पूर्व तक और 500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक, ईस्वी तक। ठीक है, इसमें क्या था हमारे, इसमें 1500 से 500 ईस्वी पूर्व तक क्या थी हमारी, वैदिक संस्कृत थी। कौन सी, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जैसे इसके नाम से ही क्लियर है, वैदिक संस्कृत मतलब जो हमारे वेदों में यूज होती थी। क्या होती थी, वेदों में यूज होती थी। कौन सी थी, वैदिक संस्कृत। और इसमें क्या थी हमारी, लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, संस्कृत भी हमारी दो प्रकार की होती है, एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत की बात करें तो इसमें क्या था, जैसे ऋग्वेद, ऋग्वेद और ऋग्वेद, श्लोक आदि हमारे किसमें, वैदिक संस्कृत में क्या थे हमारे, वैदिक संस्कृत में हमारे ऋग्वेद, ऋग्वेद जो लिखे जाते थे किसमें लिखे जाते थे, वैदिक संस्कृत में। और हमारे क्या श्लोक हो गए, श्लोकों के गायन जो होते थे वो भी इसी में होते थे, ये लिख लोगे, श्लोकों के गायन, श्लोकों के गायन, श्लोकों के गायन भी किसमें होते थे, हमारे वैदिक संस्कृत में होते थे। उपनिषद, उपनिषद जो लिखे जाते थे वो भी हमारे किसमें लिखे जाते थे, उपनिषद भी किसमें लिखे जाते थे, वैदिक संस्कृत में। लौकिक संस्कृत ये होती है जो आज हम किताबें पढ़ रहे हैं, जो हम संस्कृत की, जैसे तुमने 12th में संस्कृत दर्शिका पढ़ी होगी, तो वो क्या है, एक लौकिक संस्कृत है। इसमें और इसमें डिफरेंट होता है। लौकिक संस्कृत हमारी ये होती है, रामायण होती है, रामायण भी हमारी किसमें है, लौकिक संस्कृत में है। लेकिन वेद जो होते हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती है, थोड़ी संस्कृत डिफरेंट होती है। तो प्राचीन में कहते हैं हमारे 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व थे, इसमें भी हमारे दो थे, 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक और 500 से 1000 ईस्वी पूर्व, सॉरी 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी, तो इसी मैंने गलत लिख दिया, इसे आप सही कर लोगे। 1000 ईस्वी पूर्व से, 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, हाँ ये है इसका, ठीक है। 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। फिर हम क्या पढ़ेंगे, मध्यकालीन, मध्यकालीन आर्य भाषा। अब सेकंड क्या पढ़ेंगे, मध्यकालीन। और ये आपको एग्जाम से बहुत इंपोर्टेंट है मध्यकालीन, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। कौन सी, मध्यकालीन, मध्यकालीन, मध्यकालीन आर्यन भाषा परिवार, भाषा परिवार, मध्यकालीन आर्य भाषा परिवार। ये कहां से था हमारा, 500 ईस्वी पूर्व से, कहां से, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक था। ये समय बहुत इंपोर्टेंट होता है, ईस्वी तक, 500 ईस्वी पूर्व, ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, 500 ईस्वी पूर्व से, सॉरी ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। इसमें भी तीन, हमारे 3 खंडों में बांट लोगे, इसे भी 3 में बांट लोगे इसमें समय के अनुसार ही। पहला क्या हमारा, पहला देखेंगे इसमें 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक, 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व तक, 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व तक, 1 ईस्वी पूर्व तक। इसमें क्या थी हमारी, पाली भाषा थी। कौन सी, पाली भाषा थी। इसमें जो महात्मा बुद्ध के जो भी हमारे ग्रंथ है महात्मा बुद्ध के, वो सब किसमें मिलते हैं, पाली भाषा में मिलती है। या इसे प्रथम देशज भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम देशज भाषा भी, इसे प्रथम देशज भाषा, प्रथम देशज भाषा, भाषा भी कहते हैं, प्रथम देशज भाषा भी कहते हैं। जो महात्मा बुद्ध से कोई भी संबंधित था वो सब हमारे इसी में थी। उसके बाद सेकंड में बांटोगे, इसका सेकंड जो था हमारा, सेकंड यहां लिख लेंगे हम। पहला क्या था हमारा, 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व तक, 500 से 1 ईस्वी पूर्व तक। और सेकंड क्या, 1 ईस्वी से 500
ईस्वी तक। कितने तक? 500 ईस्वी तक। इसमें क्या थी? हमारी पाली भाषा थी। क्या थी? पाली भाषा। या सॉरी, इसमें क्या थी? हमारी प्राकृत भाषा थी। कौन सी? प्राकृत भाषा थी। प्राकृत, या इसे जैन भाषा भी कहते हैं। जैन भाषा। पहली 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक प्राकृत भाषा, इसे जैन भाषा भी कहते हैं। और इसमें लास्ट लिखोगे, थर्ड में लिखोगे, थर्ड जो है हमारा, थर्ड पहली क्या थी हमारी? 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व तक। 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। और ये लिखोगे, लास्ट लिखोगे 500 ईस्वी से 900 या 1000 ईस्वी तक। 500 ईस्वी से 900 या 1000 ईस्वी तक। 500 ईस्वी से 900 या 1000 तक। इसमें क्या थी? हमारी अपभ्रंश आ गई। क्या आ गई? अपभ्रंश। अपभ्रंश आ गई थी इसमें हमारी। अपभ्रंश या अपभ्रष्ट। कहीं कहीं किताब में अपभ्रष्ट भी दे रखा है इसे, और कहीं कहीं अपभ्रंश भी। यहाँ क्या हो गई? खिचड़ी पक गई भाई। पहले संस्कृत आ गई, संस्कृत के बाद पाली आ गई, फिर प्राकृत आ गई, तो यहाँ आके क्या हो गई? खिचड़ी पक गई, और इसको क्या कह दिया? अपभ्रंश कह दिया। पद से भ्रष्ट। पद से भ्रष्ट। अब यही पढ़ेंगे हम, अपभ्रंश में कितने अपभ्रंश कई प्रकार की होती है, और इसमें कौन कौन सी हिंदी आती है। इसमें कौन कौन सी हिंदी आती है, तो ये आप उतार लोगे। ये आपने उतार लिया होगा। क्या पढ़ेंगे हम? अपभ्रंश। अपभ्रंश या अपभ्रष्ट। अपभ्रंश या अपभ्रष्ट। अपभ्रंश या अपभ्रष्ट। इसे लिख लोगे, इसमें थोड़ा सा लिख लोगे, इसे लिख लोगे। डॉक्टर भोला तिवारी एक लेखक थे। नहीं, अपभ्रंश को कितने 7 प्रकारों में बांट दिया। 7 या 7 तरह का बताया। 7 प्रकार की भाषा बताई। कितनी? 7 प्रकार की। इसने 7 भेद बता दिए। अपभ्रंश में कितने? 7 भेद बता दिए। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। डॉक्टर भोलानाथ, नाम है इनका पूरा, भोलानाथ तिवारी। डॉक्टर लिख लोगे सही से, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश 7 प्रकार की भाषा, 7 प्रकार के बताए, या 7 प्रकार की भाषाएं बताई। 7 प्रकार की भाषाएं बताई। ठीक है, तो इसमें क्या क्या लिखोगे वो लिखोगे आप, कौन कौन से। मैं एक बार फिर इसमें इंक ले लूं, 1 मिनट।
ठीक है, ठीक है। हिंदी भाषा का क्या पढ़ा हमने, काल के अनुसार। और अब क्या पढ़ रहे थे हम, अपभ्रंश पढ़ रहे थे। अपभ्रंश भोलानाथ तिवारी एक लेखक थे, उन्होंने क्या बताए, 7 प्रकार के बताए। पहला क्या बताया उन्होंने, शोर शैली। क्या बताया, शोर शैली। पहला अपभ्रंश क्या बताया उन्होंने, शोर शैली। पहला अपभ्रंश क्या बताया उन्होंने, शोर शैली बताया। शोर शैली कहां के, मथुरा के आसपास का क्षेत्र जो था, मथुरा के आसपास का क्षेत्र को क्या कह दिया उन्होंने, शोर शैली। मथुरा के पास का, मथुरा के पास। और इसमें क्या बता दिया उसने, शोर शैली अपभ्रंश में 3 भाषाओं को, मतलब 3 एरियाओं को जोड़ दिया, 3 एरियाओं को, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। इसमें कितनी को, तीनों को, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, गुजराती, यहां से लिख रहे हैं, गुजराती और राजस्थानी। पश्चिमी हिंदी, गुजराती और राजस्थानी। कितनी, तीनों को जोड़ दिया, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। उसके बाद सेकंड बताया इन्होंने, पहला क्या बताया, शोर शैली। क्या बताया, शोर शैली। फिर बताया इन्हें मागधी, मागधी, मागधी अपभ्रंश। सेकंड क्या बताया, मागधी अपभ्रंश। मागधी, मागधी मतलब जैसे हमारे क्लियर है थोड़ा सा, कहां से, बिहार के साइड का होगा, तो मागधी के आसपास का, या कह देंगे पटना के आसपास का। इसमें क्या था हमारे, इसमें था हमारे बिहारी, बिहारी, बांग्ला, बांग्ला, उड़िया, उड़िया, असमिया, असमिया। तो मागधी अपभ्रंश में क्या कर दिया, बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया, इनको घेर दिया। इन वाली भाषाओं को किसमें घेर दिया, इसमें मागधी अपभ्रंश में घेर दिया। फिर थर्ड क्या हमारे, अद्र मागधी। थर्ड क्या हमारे, अद्र मागधी। थर्ड क्या हमारे, अद्र मागधी, अद्र मागधी। थर्ड क्या हमारे, अब्ध मागधी। इसमें या इसे पूर्वी हिंदी भी कहते हैं, इसे पूर्वी हिंदी। इसमें जो हमारे पूर्व का जो एरिया आता है, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, जो हमारे पूर्व का एरिया है वो किस में घेर दिया, अद्र मागधी हिंदी में घेर दिया। बिहार के आसपास का क्षेत्र, बिहार के इसमें आसपास का क्षेत्र, बिहार, बिहार लिख दोगे इसमें, या बिहारी है, बिहारी हिंदी, बिहार के आसपास का, बिहार पूर्वी हिंदी लिखोगे इसमें, पूर्वी हिंदी, बस ये और तो नहीं है। पटना के आसपास का क्या कह दिया, अद्र मागधी। मागधी और अद्र मागधी, मागधी और अद्र मागधी, अद्र मागधी। ठीक है, तो तीसरा क्या था हमारा अपभ्रंश, अद्र मागधी। चौथा क्या था हमारा, खस। खस मतलब पहाड़ी, खस। इसमें क्या कर दिया, पहाड़ी हिंदी को, कौन सी को, पहाड़ी, पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी को किसमें कर दिया, खस में कर दिया। किसमें, खस। उसके बाद क्या था हमारा पांचवा, पेशाची, पेशाची। इसमें क्या कर दिया हमारा, सिंधी, सिंधी को कौन से अपभ्रंश में गिर दिया, पेशाची। वो पूछ सकता है पेशाची अपभ्रंश में कौन सी होती है हमारी, सिंधी। कौन सी, सिंधी। तो पेशाची में कौन सा गिर दिया, सिंधी को। किसे, सिंधी को। तो हमारे कितने पढ़ लिए हमने, 5। कितने, 5 पढ़ लिए हमने। छठा लिखोगे, छठा लिखोगे इसमें। अब तक हमने कितने पढ़ लिए, 5 पढ़ लिए। कौन से, खस और पेशाची, खस और पेशाची। फिर है हमारा ब्रचंड, नहीं सिद्ध पेशाची में हम पंजाबी करेंगे, सॉरी गलती होगी, पंजाबी। पेशाची में कौन सी होती है हमारी, पंजाबी, पंजाबी या लहदा, लहदा। ये भी हमारे किसमें, पंजाब में बोली जाती है, पंजाबी या लहदा। फिर है हमारे क्या, ब्रचंड, ब्राचड़, कौन सी, ब्राचड़,
ब्राचड़ होती है। ब्राचड़ में क्या हमारे 6 में इसमें ब्राचड़ में आती है हमारी सिंधी। सिंधी जो आती है वो ब्राचड़ में आती है। कौन से में? ब्राचड़ में आती है। सिंधी क्या आती है हमारे? ब्राचड़ में आती है। और लास्ट क्या हमारे 7वीं महाराष्ट्री। महाराष्ट्री इसमें क्या आती है हमारे? मराठी आती है। क्या आती है? मराठी। कौन सी? मराठी। तो अपभ्रंश कितने होते हैं हमारे? 7 प्रकार के। कितने? 7 प्रकार के होते हैं। अपभ्रंश हमने क्या प्रकार के पढ़े? 7 प्रकार के पढ़े। 7 प्रकार में पहले क्या था हमारा? सोरसैनी, जिसमें हमारे क्या थे? 3 थे, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। सेकंड क्या पढ़ा हमने? मागधी। मागधी में हमारे असमिया, उड़ीसा, असमिया, उड़ीसा, बिहार, ये हमारे क्या बंगाली। कौन सी? बंगाली। तो ये क्या आती है हमारे? किसमें? मगधी में। पटना के आसपास का बिहारी, बांग्ला, उड़ीसा या असमिया। अर्धमागधी में क्या आती है हमारे? पूर्वी हिंदी। कौन सी? पूर्वी हिंदी। और 5th में क्या आती है हमारी? पहाड़ी हिंदी। खस, खस मतलब पहाड़ी हिंदी। खस जो अपभ्रंश है उसमें कौन सी आती है? पहाड़ी हिंदी। और 6th में क्या आती है हमारी? ब्रिचंड, सिंधी। और 7th में क्या आती है हमारी? महाराष्ट्री, मराठी हिंदी। कौन सी? मराठी हिंदी। अब हम लास्ट पढ़ लेंगे आधुनिक हिंदी। आधुनिक, आधुनिक हमने 3 पढ़े थे ना, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो अब हम लास्ट के लेंगे आधुनिक। आधुनिक आर्य भाषा। आधुनिक नंबर 3 था ये हमारा। आधुनिक आर्यन भाषा परिवार। भाषा परिवार। ठीक है। इसमें भी क्या था हमारा? इसमें भी इसे 3 उसमें बांट लिया गया। प्राचीन हिंदी। कौन सी? प्राचीन हिंदी। प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी। सेकंड क्या बात है? मध्यकाल हिंदी या मध्यकालीन हिंदी। मध्यकालीन हिंदी। और थर्ड क्या था हमारा? आधुनिक हिंदी। कौन सी? आधुनिक हिंदी। इसके भी 3, आधुनिक हिंदी में भी कितने? 3 कर लिए। प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन और आधुनिक। आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी। इनके काल की बात करें, किसकी? काल की। भाई ये आधुनिक हिंदी कहां थी हमारी? आधुनिक जो थी वो 1000 ईस्वी से 1000 ईस्वी से 1000 ईस्वी से अब तक जो है ये क्या हमारी आधुनिक हिंदी चल रही है। अब तक 1000 ईस्वी से अब तक। इसमें भी क्या? 3 खंड बांट दिए। प्राचीन हिंदी 1100 ईस्वी पूर्व से 1100 ईस्वी से 1100 ईस्वी से कहां तक? 1400 ईस्वी तक। कितनी? 1400 ईस्वी तक। मध्यकालीन 1400 से ईस्वी से। मध्यकालीन कहां हमारी? 1400 से कहां से? 1400 से 1850 तक ईस्वी तक। ईस्वी तक। मध्यकालीन कहां हमारी? 1400 से 1850 तक। मध्यकालीन कहां हमारी? 1400 से 1850 तक। फिर क्या हमारी? आधुनिक। आधुनिक हिंदी। आधुनिक क्या हमारी? 1850 ईस्वी से 1850 ईस्वी से 1850 ईस्वी से अब तक। अब तक जो चली आ रही है क्या हमारी? आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी भी हमारे 3 उसमें बांट दी जाए। 3 युग इसमें स्टार्ट हो गए आधुनिक हिंदी। पहले क्या हुआ हमारे? भारतीय युग। पहले क्या हुआ हमारे? भारतीय युग स्टार्ट हुआ। भारतीय युग। भारतीय युग कब से? 1850 ईस्वी से 1900 तक। ईस्वी तक 1850 ईस्वी से 19 तक। तो हमारे आधुनिक क्या है? हमारे 3 थे। पहले क्या था हमारा? पहला समय क्या प्राचीन का? 1100 से 1400 तक। सेकंड क्या हमारे? 1400 से 1850 तक। और आधुनिक हिंदी क्या? 1850 तक। उसके बाद क्या है? इसमें हमारे युग बनने लगे। पहला युग जो आया भारतीय युग आया 1850 से 1900 तक। 1850 से 19 तक। उसके बाद द्वितीय युग आया। कौन सा? द्वितीय युग। और लास्ट में क्या है हमारे? छायावादी युग। लास्ट में क्या है हमारे? छायावादी। लिख लोगे इसमें, सेकंड लिख लोगे इसमें, सेकंड लिखोगे इसमें द्वितीय युग। कौन सा? द्वितीय युग। द्वितीय युग।
द्वितीय युग। द्वितीय युग कहां था हमारा? 1900 से 1920 तक, 1900 ईस्वी से 1920 तक क्या था हमारा? द्वितीय युग था। क्या था? द्वितीय युग। कौन सा? द्वितीय युग। उसके बाद क्या हमारा? छायावादी युग। क्या है? थर्ड क्या था हमारा? छायावादी युग। छायावादी छायावादी। तो ये युगों की स्टार्ट होने लगी हमारे इसमें। किसमें? युगों की स्टार्ट होने लगे हमारे। तो पहले भारतीय युग आ गया जिसका टाइम पीरियड क्या था? 1850। क्या लिखा हमने? द्वितीय युग। कौन सा? द्वितीय युग। द्वितीय युग का कार्यकाल क्या था हमारा? कौन सा? द्वितीय युग का क्या था? 1900 से 1920 तक। और थर्ड क्या हमारा? छायावादी। थर्ड क्या युग है हमारा? छायावादी। छायावादी युग। छायावादी युग। थर्ड क्या था हमारा? छायावादी युग। तो युग कितने हो गए हमारे? 3 हो गए आधुनिक में। भारतीय युग, और उसके बाद क्या है? द्वितीय युग, और थर्ड क्या था हमारा? छायावादी युग। तो आई होप, मैं आशा करता हूं दोस्तों आपकी ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और आप छोटे छोटे नोट्स बनाओगे जो फ्यूचर में आप कभी भी उसे उठा के देख लो। और बस हमारे हिंदी की भाषा जो चैप्टर है थोड़ा वैसे भी हार्ड है, और इसे समझाना थोड़ा वैसे भी डिफिकल्ट होता है, लेकिन मैंने अपनी उससे बहुत कोशिश करी है कि मैं समझा पाऊँ आपको। और ये मैं आज अपनी क्लास को यही खत्म करता हूँ, और मुझे आप चैनल के नीचे सॉरी हमारी उसमें कमेंट करेंगे और बताएंगे, यदि कोई कमी है तो उसके लिए आप सुझाव दोगे। थैंक यू वेरी मच।